नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गाजा को लेकर बड़ी खबर है। जी हां, जिस तरह से अमेरिका में गाजा में शांति प्रक्रिया की शुरुआत की, 15 पॉइंट एजेंडा बनाया गया जिसको इजराइल ने भी फॉलो किया और गाजा ने भी। उसके बाद दोनों ही मुल्कों ने अपने यहाँ जो कैद लोग थे उनको रिहा किया। बहुत सारे बंदियों को आतंकवादी संगठन हमास ने भी छोड़ा और इजरायली सरकार ने भी बहुत सारे कैदियों को रिहा किया जो लौटकर गाजा पहुंचे। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि गाजा में स्थिरता लाने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, शांति प्रक्रिया को बहाल करने के लिए आईएसएफ फोर्सेस का सहारा लेने की योजना बन रही है। इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में कौन कौन से देश हैं वो आपको बता देते हैं। ज्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने इसकी पेशकश की है, मसलन पाकिस्तान, यूएई, अजरबैजान, साथ ही साथ तुर्की। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अब भारत इस शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। जो पीस फोर्सेस गाजा में जा रही हैं, क्या भारत अपने सैनिक वहां पर भेजेगा? अभी तक भारत ने इसे लेकर हामी नहीं भरी है, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया है कि गाजा में चल रही शांति प्रक्रिया के लिए जो सैनिकों का जत्था जाएगा उसमें अमेरिकी सैनिक नहीं होने वाले हैं। एक बड़ा पेंच ये भी है, पाकिस्तान की ओर से भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि आईएसएफ के लिए जो फोर्सेस जाने वाली हैं अलग अलग मुस्लिम देशों के जरिए, क्या पाकिस्तान वहां अपने सैनिक भेजेगा। हालांकि पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच इसे लेकर लगातार बातचीत हो रही है। एक वजह और भी आई है, इजराइल ने तुर्की को लेकर विरोध जताया। इजराइल ने कहा है कि तुर्की लगातार इजराइल का विरोध करता रहा है। ऐसे में अगर तुर्की की सेना गाजा में जाती है पीस प्रोसेस के लिए तो वो पक्षपात कर सकती है, वो जो पूरी प्रक्रिया है उसे खराब कर सकती है, क्योंकि इजराइल को इस बात का डर है कि वो तमाम मुस्लिम देश जो इजराइल को पसंद नहीं करते, अगर उनके यहाँ की सेनाएं गाजा में शांति प्रक्रिया के लिए जाएंगी तो शांति की जगह हो सकता है उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच लिया जाए। हो सकता है कि मुस्लिम देशों के जो सैनिक वहां पहुंचे हैं वो इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएं, इजराइल के खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं। और अमेरिका ने इसीलिए बोला है कि हम इस पूरे मामले की निगरानी करने वाले हैं। अमेरिकी सैनिक आईएसएफ का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। इजराइल बहुत करीब से इस पूरे मामले को देख रहा है। भारत ने भी क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज के सैनिक ही इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस का हिस्सा होंगे, आईएसएफ का हिस्सा होंगे और उन्हीं के जरिए वहां पर शांति प्रक्रिया होगी। शांति प्रक्रिया में क्या क्या होगा वो आपको समझा देते हैं। गाजा फिलिस्तीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। सरकारी अस्पताल, सरकारी इमारतों को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। वहाँ के लोगों को खाना पहुँचाना, दवाइयाँ मुहैया कराना, जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं पब्लिक को जीने खाने के लिए, उसका ख्याल रखा जाएगा। लोगों को रहने के लिए मकान दिए जाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनाए जाएंगे। वो अस्पताल जो जर्जर हो चुके हैं, जिन पर हवाई हमले हुए, जो खत्म हो चुके हैं, उन अस्पतालों को दोबारा बनाया जाएगा। और कोशिश ये की जाएगी कि जो हमास है वो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल रेजिम की तरह काम करे, एक राजनीतिक दल की तरह काम करे, एक पॉलिटिकल एजेंडे के साथ आए, एक पॉलिटिकल का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जिसके हिसाब से इजराइल को आगे बढ़ना चाहिए। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, अफगानिस्तान में तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर अपना पॉलिटिकल रेजिम स्टार्ट किया, जब अमेरिका ने तालिबान अफगानिस्तान को छोड़ा तो वहाँ पर एक सरकार बनी और जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें भी अब जो तालिबान है, अफगानिस्तान है, वो शामिल हुआ है। तालिबान के विदेश मंत्री हाल ही में भारत दौरे पर भी आए थे। उसके बाद भारत ने वहाँ पर दूतावास खोलने के लिए हामी भरी है। तो अमेरिका, इजराइल और बाकी मुल्क यही चाहते हैं कि जिस तरह से तालिबान ने अपने आप को एक राजनीतिक दल बना दिया, एक पॉलिटिकल एंटिटी बनाकर काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के विकास के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ की जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही हमास को भी काम करना चाहिए। लेकिन इजराइल अमेरिका को डर है कि हमास अभी भी वहां पर, आपको पता होगा कि अभी भी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इजराइल के जरिए हमास के कुछ इलाकों पर हमले हुए, गाजा के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए गए, क्योंकि अमेरिका को, इजराइल को यह डर है कि हमास अपना जो उनका डीएनए है उसको नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमास पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए अमेरिका इस पूरे मामले को बहुत करीब से देख रहा है, इजराइल इस पूरे मामले को बहुत करीब से देख रहा है। पेच इस बात को लेकर भी है कि अगर सिर्फ मुस्लिम देशों के सैनिक पीस प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, आईएसएफ का हिस्सा बन रहे हैं, तो जो प्लान, जो पीस एजेंडा, जो पीस ट्रीटी इजराइल और गाजा के बीच में अमेरिका ने मध्यस्थता के जरिए कराई है, क्या उसको अमल में लाया जाएगा? क्या आने वाले वक्त में हमास इजराइल को धोखा नहीं देगा? क्या आने वाले वक्त में हमास इजराइल के खिलाफ कोई षड्यंत्रकारी प्रैक्टिस तो नहीं करेगा? कहीं आने वाले वक्त में हमास इजराइल पर कहीं हमला तो नहीं करेगा? ये तमाम जो सवाल हैं वो इजराइल के जहन में भी घूम रहे हैं, ये तमाम सवाल अमेरिका के जहन में भी घूम रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने इस पूरे पीस प्रोसेस की पहल की थी और उसके बाद लग रहा था कि हालात बहुत धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अभी भी डर इस बात का है, क्या हमास के जो लड़ाके हैं, हमास के जो आतंकवादी हैं, क्या इस पीस प्रोसेस को फॉलो करेंगे? जिस तरह का पॉलिटिकल रजीम वहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या उसको फॉलो किया जाएगा? जिस सलीके और तरीके से वहाँ पर उसको एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश की जा रही है, क्या वो मुमकिन है? क्योंकि गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और कम से कम वो 20 साल पीछे जा चुका है।
गाजा को दोबारा रिवैम्प करना, रिकार्नेशन करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक के अंदर से वो डर निकालना कि इजराइल कभी भी हवाई हमले कर सकता है, वहाँ की जनता और पब्लिक को नॉर्मल बैक टू लाइफ लाना एक बहुत बड़ा टास्क है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ पर आने वाली सरकार के लिए और जो पीस प्रोसेस में लोग शामिल हैं उनके लिए भी। यूएनएससी भी लगातार इस मामले को बहुत करीब से देख रहा है। डब्ल्यूएचओ ने भी पेशकश की है कि वहाँ पर जो ज़रूरी मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं वो की जाएंगी। यूनाइटेड नेशन भी इस पूरे मामले में पूरी तरह से सम्मिलित है, शामिल है, सहयोग कर रहा है कि आने वाले वक्त में गाजा में पूरी तरह से एक मुकम्मल स्टेबिलिटी आए, एक मुकम्मल शांति आए, ताकि वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक, वहाँ के लोग उस डर और खौफ से निकलें जो बीते 2 साल से उनके जहन में है। और बहुत बड़ी बात यह भी है कि हमास को भी अपने आप को बिल्कुल डायनेमिकली चेंज करना होगा, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन एक राजनीतिक दल की तरह कैसे काम करेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस प्रैक्टिस को कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी पीस ट्रीटी का हिस्सा बनने वाले मुल्कों के लिए भी, जो शांति सेनाएं वहाँ जा रही हैं उनके लिए भी। तो गाजा पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है गाजा के लिए, वहाँ की जनता के लिए, और अमेरिका इजराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि जो पीस प्रोसेस के अंदर जो सैनिक शामिल हैं वो ज़्यादातर यूएई, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान से हो सकते हैं। भारत को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है कि भारत भी वहाँ पर पीस प्रोसेस के लिए अपने सैनिक भेजेगा। नॉर्मली आपको पता है कि यूएन में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर दुनिया भर के जो सैनिक हैं वो पीस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, उनकी पोस्टिंग होती है, उनकी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं। तो क्या भारत गाजा के लिए रजामंदी करेगा, परमिशन देगा? इस सवाल पर, इस डेवलपमेंट पर सबकी नजर रहने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।